बोलो विष्णु भगवान की जय। जब मनुष्य भोजन करता है, खूब खाता पीता है, तो जब शरीर में जाता है तो कहते हैं कि जो प्राण है, अग्नि है, वह पहले जल वहां होता है और जल के ऊपर फिर अन्न आ जाता है। फिर जो है अग्नि यानी प्राण जो है वह वायु स्वयं आकर के शनैः शनैः अग्नि को भड़काता है और फिर वायु द्वारा उद्दीप्त अग्नि अन्न के कहते हैं कि रस के अंश को भिन्न भिन्न कर देता है, वायु कर देता है। कहते हैं कि तब सारा अंश को ज्ञान वायु सारे शरीर में ले जाता है। जो हम लोग खाते हैं तो अंदर जाता है तो कितना परिश्रम करना पड़ता है शरीर को, उसका मल अंश पृथक हो जाता है, बाहर के द्वार से निकल जाता है। कहते हैं कि बाहर द्वार निकलने के लिए कितने मार्ग हैं हमारे शरीर में। जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, ये सब मल निकलने के कितने मार्ग हैं हमारे शरीर में। भगवान कहते हैं कान से, नेत्र से, नासिका से, जीवा से, दांत से, नाभि से, नख से, इंद्री से, मस्तक से, शरीर और रोए से, यानी ये सब अंदर के मल को बाहर निकालने के लिए परमात्मा ने मार्ग बताया था, मार्ग बनाया। यानी शरीर के अंदर जितने रोए हैं सबसे अंदर का मल बाहर निकल रहा है। एवं सर्वे प्रयत्नेता, यानी जिस प्रकार सूर्य के किरण को सत्य को प्राप्त करके हर जीव हर मनुष्य अपने अपने काम में लग जाता है, उसी प्रकार ये सब 10 वायु भी आत्मा के आदेश को, यानी जब उठता है शरीर सत्य को प्राप्त कर अपने अपने कार्य में लग जाता है। हे गरुड़, मनुष्य शरीर के 2 रूप हैं, एक होता है व्यवहारिक रूप और दूसरा होता है परमार्थिक, यानी व्यवहारिक स्वरूप और दूसरा परमार्थिक स्वरूप। 30 कोटि युद्ध कोटि चा रोमाणी व्यवहार के सत्य लक्षणे के साथ, यानी व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, 7 लाख सिर पर केस होते हैं, 20 नख होते हैं। कहते हैं मुख में 32 दांत होते हैं, त्वचा चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि 7 धातुओं में। कहते हैं मांस का परिणाम कितना, 1000 पल, रुधिर परिमाण कितना 100 पल, मेद कितना 10 पल, कहते हैं त्वचा कितना 17 पल, 12 पल मज्जा, 3 पल महारुधिर का, 2 कुंड प्रमाण वीर का, स्त्री शरीर में पुत्र उत्पत्ति कारक 1 कुंड रुधिर, कहते हैं रुधिर का रहता। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों से ये ढांचा परमात्मा ने तैयार किया है। कहते हैं सूक्ष्म और स्थूल मिलाकर